वेलकम टू अनन्यास रेनबो चैनल। आज हम पढ़ेंगे आपके सनशाइन बुक से यूनिट 1B की स्टोरी स्काई एंड हर चिल्ड्रन। बच्चों, क्या आप मुझे बता सकते हो कि स्काई यानी कि आसमान, उसके परिवार में कौन कौन हो सकते हैं? चलिए, आप सोचकर मुझे जरूर बताइएगा। मेरा अगला प्रश्न है, आपकी देखभाल घर पर कौन करता है? जाहिर सी बात है कि आप सबकी देखभाल आपके पेरेंट्स करते होंगे, मगर क्या आप भी उनकी देखभाल करते हैं? क्या आप भी उनकी केयर करते हैं? इन सभी सवालों से जुड़ी हुई कहानी आज हम पढ़ेंगे। यह एक तमिलियन लोक कथा है जिसमें आसमान और आसमान के सभी बच्चे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्काई एंड हर चिल्ड्रन, आसमान और उनके बच्चे। डू यू नो, क्या आप जानते हैं? द स्काई ऑल्सो हैज़ फैमिली मेंबर्स, आसमान के भी परिवार के सदस्य होते हैं। व्हाट आर देयर नेम्स? उनके क्या नाम हैं? बच्चों, क्या आप बता सकते हो कि आसमान के परिवार के सदस्य कौन कौन हो सकते हैं? चलिए, इस कहानी के माध्यम से मैं आपको बताऊंगी कि आसमान के भी परिवार के सदस्य होते हैं। उसके भी परिवार में बहुत सारे लोग होते हैं। अब ये कौन कौन है, ये आपको कहानी सुनने के बाद ही पता चलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मगर इस कहानी को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी कि यह एक तमिलियन लोक कथा है और मुझे आशा है कि ये कहानी आप सबको ज़रूर पसंद आएगी। लेट्स स्टार्ट, रीड एंड एंजॉय। चलिए पढ़ते हैं और इसका मज़ा लेते हैं। Once upon a time, when the world was young, एक समय की बात है जब ये दुनिया जवान थी। The sun, the moon and the wind went to dine with their uncle and aunt. Thunder and lightning, सूरज, चांद और हवा, ये तीनों अपने अंकल थंडर और आंट लाइटनिंग के घर डिनर पे जाते हैं। Their mother, the sky, waited for their return. और उनकी माँ आसमान उनके रिटर्न के लिए वेट करती है, यानी उनकी वापसी के लिए इंतज़ार करती है। Both the sun and the wind were greedy. सूरज और हवा ये दोनों ही बहुत ही लालची थे। And selfish little boys, और बहुत ही selfish भी थे। They ate all the rich food that was given to them by their uncle and aunt. जो भी उन्हें शाही भोजन दिया गया था, उन दोनों ने मिलकर सारे भोजन खा लिए। और they did not think of their poor hungry mother, और अपनी माँ के बारे में उन्होंने बिल्कुल भी नहीं सोचा। Who was sitting at home praying that they be happy and enjoy themselves at the party, जो कि घर पर अकेले उनका इंतज़ार कर रही थी और उनके लिए प्रार्थना कर रही थी कि वो खुश रहें और अपनी पार्टी को एंजॉय करें। The gentle little moon alone did not forget his mother. जो सज्जन चांद था वो अपनी माँ को नहीं भूला। Out of every dainty dish that was put before him, he kept a little to take away for his mother. जो भी अच्छा भोजन उसके सामने परोसे गए थे, उसमें से थोड़ा हिस्सा वो अपनी माँ के लिए बचाकर रख लिया। Well children, what have you brought for me? प्यारे बच्चों, तुम सब मेरे लिए क्या लेकर आए हो? Asked the mother when they returned home at night. माँ ने पूछा जब सारे बच्चे घर आ गए।
What do you mean? Rudely asked the sun. क्या मतलब है तुम्हारा? बहुत ही अव्यवहारिक तौर से सूरज ने पूछा. Who was her eldest child? जो उसका बड़ा बेटा था. What did you expect me to bring for you? आप मुझसे क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं, क्या उम्मीद कर रही हैं कि मैं क्या लेकर आऊं आपके लिए? I went to dinner to eat and enjoy myself. मैं डिनर पे गया था खाने के लिए और मजे करने के लिए. Not to bring food for you. तुम्हारे लिए भोजन लाने के लिए नहीं. To be sure, echoed the little brat the wind. उसी तरह पवन ने भी गुस्सा करके जवाब दिया. And how could you expect us to spoil our silk clothes? Stuffing our pockets with food for you. आप ऐसा उम्मीद भी कैसे कर सकती हैं कि हम अपना सिल्क का कुर्ता आपके लिए भोजन लाकर खराब करेंगे? Mother was shocked by this behavior of her sons. माँ बिल्कुल ही आश्चर्यचकित थी अपने बच्चों के ऐसे व्यवहार को देखकर. Don't be so rude, interrupted the gentle moon. ऐसे अव्यवहारिक मत बनो, सज्जन मून ने कहा. You seem to have forgotten your manners. How can you talk to our mother like that? ऐसा लगता है तुम सभी शिष्टाचार भूल चुके हो. तुम हमारी माँ से ऐसा कैसे बात कर सकते हो? Then consoling his mother, he said, Mother, take this dinner I have brought for you. It is a little of everything we were given. अपनी माँ को संतावना देते हुए फिर चांद ने कहा, माँ, ये डिनर लीजिए, ये भोजन लीजिए, मैं जो आपके लिए लेकर आया हूँ. ये उन सभी भोजनों में से थोड़ा हिस्सा है जो हमें वहाँ पर परोसा गया था. With eyes full of tears, mother thanked her youngest child, the little moon. अपनी आंखों में आंसू भरकर माँ ने अपने सबसे छोटे बेटे मून को शुक्रिया कहा, उसकी केयर के लिए, उसकी देखभाल के लिए, उसकी पोलाइटनेस के लिए. You all are my children. तुम सभी मेरे बच्चे हो. I love all of you equally. मैं तुम सबसे बराबर प्यार करती हूँ. But I have one thing to say. मैं एक बात कहना चाहूँगी. Do not be so greedy and selfish, because it will harm you. तुम सब इतने भी लालची और स्वार्थी मत बनो, क्योंकि ये तुम्हारा नुकसान करेंगे. My dear children, I cannot afford that. मेरे प्यारे बच्चों, मैं ये नहीं सह पाऊंगी. So try to develop good qualities and manners so that everyone praises you. इसलिए अपने भीतर अच्छे गुण और शिष्टाचार लाओ ताकि सभी लोग तुम्हारी प्रशंसा कर सकें. Both the sun and the wind accepted their faults. दोनों सूरज और पवन ने अपनी गलतियां स्वीकार की. And said, और कहा, Sorry mother, this will not happen again. हमें माफ कर दीजिए माँ, ऐसा फिर से दोबारा कभी नहीं होगा. बच्चों, can you tell me what did you learn from this chapter? आपने इस कहानी से क्या सीखा? Okay, I will tell you. You should always care about your parents. आपको हमेशा अपने माता पिता की फिक्र करनी चाहिए, उनकी देखभाल करनी चाहिए, क्योंकि वो जिंदगी भर आपकी देखभाल करते हैं, आपकी चिंता करते हैं. Now kids, come to its exercise. Read and find. Answer these questions. Who were the children of sky? आसमान के बच्चे कौन थे? तो मैंने तो आपको स्टोरी के स्टार्टिंग में बताया था. Sun, moon and wind. Now, second question. Who were greedy and selfish? कौन लालची और स्वार्थी था? तो आंसर तो आपको पता होगा. The sun and the wind were greedy and selfish. Why did the mother thank the moon? माँ ने चांद को शुक्रिया क्यों कहा? The mother thanked the moon because
only he has brought food for his mother. क्योंकि सिर्फ मून ने ही अपनी माँ के लिए भोजन लाया था. What did the mother tell her children? माँ ने अपने बच्चों से क्या कहा? Any guesses? Okay, I will tell you. The mother told her children not to be so greedy and selfish. Now, fifth and last question. Which character in the story would you like to be? इस स्टोरी का कौन सा पात्र आप बनना चाहोगे? ये तो आपका जवाब होना चाहिए बच्चों. तो आप मन में अपने सोचिए कि आप क्या बनना चाहोगे. आप सूरज बनना चाहोगे, चांद बनना चाहोगे या फिर पवन बनना चाहोगे. इस चैप्टर के सेक्शन बी की ओर चलते हैं. पुट टिक मार्क फॉर द राइट एंड क्रॉस मार्क फॉर द रॉन्ग वंस. जो सही स्टेटमेंट है उसके लिए आपको सही का निशान लगाना है और जो गलत है उसके लिए गलत का निशान लगाना है. तो हमारा पहला सेंटेंस है द सन एंड द मून वेयर ग्रीडी. सूरज और चांद दोनों लालची थे. तो ये तो गलत है क्योंकि इसमें सूरज और पवन ये दोनों लालची थे. तो इसमें हम रॉन्ग लगाएंगे. द सन एंड द विंड वेयर ग्रीडी ये सही जवाब है. तो इसमें हम लोग सही का निशान लगाएंगे. द स्काई वॉज ग्रीडी ये गलत है तो इसमें गलत का लगाएंगे. तो बच्चों इसी प्रकार आगे भी आपको करना है. आप सोचिए और आगे की एक्सरसाइज खुद से बनाइए. आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी. आप ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और इस लॉकडाउन पीरियड का सही इस्तेमाल कीजिए. धन्यवाद. तो कैसी लगी आज की ये स्टोरी बच्चों आपको? चलिए चलते हैं इसके वोकैबुलरी की तरफ. स्टोरी में आपने ब्रैट वर्ड पढ़ा था. ब्रैट का मतलब होता है बिगड़ैल बच्चा. फिर डाइन भी पढ़ा था आपने, DINE. डाइन डाइन का मतलब होता है भोजन करना. नेक्स्ट आपने डेंटी पढ़ा था. डेंटी DAINTY. डेंटी का अर्थ होता है सुंदर भोजन. इन सब के साथ आपने इकोड वर्ड भी पढ़ा था. इकोड का अर्थ होता है गूंजता हुआ. नेक्स्ट आपने पढ़ा था एक्सपेक्ट. एक्सपेक्ट का अर्थ होता है उम्मीद करना. एक्सपेक्टेशन जिसे कहते हैं हम लोग, उम्मीद करना जिसे कहते हैं. नाउ स्टफिंग. स्टफिंग का अर्थ होता है किसी चीज़ में कुछ भरना. जैसे मम्मी स्टफिंग करती है आपके घर में, आटे की लोई के अंदर आलू स्टफ करती है तो उसे हम लोग स्टफिंग कहते हैं. ठीक है. मुझे पूरी उम्मीद है बच्चों कि आज की ये स्टोरी आप सबको ज़रूर पसंद आई होगी. बाकी आपको कोई भी कंफ्यूजन है, कहीं भी कोई भी सवाल पूछना है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर पोस्ट कर सकते हैं. मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी कि आपके सभी सवालों के जवाब दे सकूं. बाकी आपको वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें. धन्यवाद.